अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट केस बहुत ही ज़बरदस्त है और जो उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गया था बंदा वो कितना ज़बरदस्त रहा होगा ये मैं आपको बताऊंगा केस। तो आप भी सोचेंगे भाई ऐसे ऐसे बंदे भी रहते हैं और यूट्यूब देखते हैं और उनका दिमाग जो है कतई अगर मैं कहूँ ख़राब हो चुका है तो कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने शायद से पहले ये केस ऐसा केस कभी नहीं सुना होगा, मैंने भी पहली बार ही सुना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि वीडियो की अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंचें। दोस्तों केस कुछ ऐसा है, एक बंदा था आनंद किशोर चौधरी, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा था। वो एमपी पुलिस का जो टेस्ट होता है पुलिस का तैयारी कर रहा था और तैयारी शायद यूट्यूब से कर रहा होगा या वो देख रहा होगा, मतलब यूट्यूब। अब पढ़ा था नहीं पढ़ा था मुझे नहीं मालूम, ये तो जो मैंने पढ़ा है पूरा केस का जो जजमेंट था मेन बात वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो उसने अब यूट्यूब पे जब लोग देखते हैं तो आप भी देखते होंगे उसमें एडवर्टीजमेंट आते हैं और उसमें ऐड हर टाइप का आता है, ठीक है। अब जो उसने ऐड देखा होगा वो शायद थोड़ा मतलब ऑब्सीन रहा होगा, जैसा उसने कहा कि ऐड जो था वो ऑब्सीन ऐड था। ऑब्सीन ऐड का मतलब देखा होगा आपने, हर टाइप के ऐड्स आते हैं, चाहे वो मतलब आपके अंडरवियर हो या कुछ और टाइप के ऐड्स हों, तो उसी से जो मतलब यूट्यूबर होते हैं उनको मतलब पैसे भी मिलते हैं। तो अब ये भाई साहब ने क्या प्ली ली यूट्यूब वहाँ जाके मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके कि उन्होंने वो ऐड देखा और वो ऐड देखने के बाद उनका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो गया और डाइवर्ट होने के बाद उनका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं निकल पाया और वो एग्ज़ाम में फेल हो गए। तो वो इस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने यूट्यूब पे मतलब गूगल का ही है अब यूट्यूब, तो गूगल पे उन्होंने एक मुकदमा ठोक दिया, एक मतलब अंडर आर्टिकल 32। और उन्होंने जिस मतलब आर्टिकल का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो था आपका आर्टिकल 19 और सब आर्टिकल 2, जहाँ पर ये लिखा हुआ था उस आर्टिकल में ये होता है कि आपका जो फ्रीडम है उस पर रीजनेबल आपके रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। लेकिन अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है ये तो वही बताएंगे। लेकिन अब ये केस सुना आपने कि यूट्यूब पे देखा हमने ऐड देखा, हमारी टेंशन इतनी डाइवर्ट हो गई उससे, उसके अंदर ऑब्सीन ऐड था, सेक्सुअल कंटेंट था उसके अंदर, उससे हमारा टेस्ट नहीं निकल पाया और मुआवजा कितने का मांगा था 75 लाख का, 75 लाख रुपए का मुआवजा उन्होंने गूगल से मांगा। शायद किसी दोस्त ने उनका एडवाइस दे दी होगी, क्योंकि आपके दोस्त होते हैं ना 12वें के बीए वाले, वो उनको लगता है कि दुनिया में लोग पागल ही बैठे हैं सारे, हम ही बहुत अक्लमंद हैं, हम यूट्यूब देख रहे हैं ना, हम इंटरनेट देख रहे हैं। अब उनको ये नहीं मालूम जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाके 75 लाख का मुआवजा मांगोगे, जज सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपने ये अमाउंट कैसे जोड़ लिया, आपका कितने का लॉस हो गया। तो जज साहब ने पूछा, दो जज थे, एक तो आपका मतलब किशन कौल थे और एक अभय भी मतलब ओका। तो उन्होंने ये पूछा कि आपको किस चीज़ का मुआवजा चाहिए। अब शायद उनको दिमाग में होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऑप्शनिटी है तो सुप्रीम कोर्ट तो एकदम हमारे यहाँ फैसला फ़ौरन नहीं भर दे देगा, क्या भाई इनको 75 लाख रुपीज़ दे दिए जाएँ और ये तो ऑप्शन ऐड दिखा रहे हैं और कहा कि सारी ऑप्शनिटी बंद कर दी जाए। तो जहाँ तक ऑप्शनिटी की बात है वो एक अलग बात है, लेकिन ये उनका पूरा केस था। आप लोग भी शायद अब आपको हंसी आ रही होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जज जो वहाँ थे उन्होंने पूछा कि आपको किस चीज़ का डैमेज चाहिए, आप इंटरनेट में देखते हैं इसलिए या आप टेस्ट में फेल हो गए इसलिए। तो भाई साहब के पास कुछ जवाब नहीं था, भाई साहब को तोते उड़ गए होंगे। अब उस टाइम तो वो बड़े चौड़े होकर गए होंगे शायद। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने हमारा समय ख़राब किया है और आप ऐसे ऐसे केस लेके आ जाते हो अंडर आर्टिकल 32 और आपको मुआवजा तो ख़त्म हो, वो तो कुछ मिलने वाला नहीं है और आप पे 1 लाख रुपए का फ़ाइन भी लगाने वाले हैं, पेनल्टी। जब ये सुना तो भाई साहब के तोते उड़ गए। भाई साहब बोले अरे मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, और मेरा बाप जो है वो मज़दूर है। अब तुम्हारे बाप जब मज़दूर हैं तो वहाँ जो लोग बैठे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उससे बेवकूफ़ हैं क्या। जैसे ही ये बोले, अब उनको लगा होगा कि भाई मिल जाएगा मुझे फ़ौरन, क्योंकि ऑप्शनिटी का नाम आ जाएगा तो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट दे दो। कोर्ट ने कहा आपको देखना देखिए, आपको मत देखना मत देखिए ना। लेकिन आपकी वो तो बहुत सारे ऐड्स आते हैं, उसी ऐड का पैसा मिलता है जो लोग काम करते हैं वहाँ पर जाके। अब भाई साहब रो गए वो, अरे मेरा बाप तो मज़दूर है। अब पहले सोचे बैठे होंगे कि बाप मजदूरी, मेरा बाप तो मजदूर है, सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दूंगा, 75 लाख मिल जाएंगे, बाप की मजदूरी छूट जाएगी। शायद पुलिस के एग्जाम में फेल हो गए होंगे, बाप ने डाटा वाटा होगा शायद घर पे बहुत ज़्यादा, शायद कि भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने ये पूरा ठीकरा यूट्यूब पे उठा के फोड़ दिया। जब साहब से बोले मुझे माफ़ कर दीजिए, तो जो उन्होंने कहा माफ़ तो नहीं करेंगे, आपको कॉस्ट कम कर देंगे। कॉस्ट है 25,000 रुपीज़ का आप कॉस्ट देना पड़ेगी। उसके बाद बोले मैं तो बेरोज़गार हूँ,
कहाँ से दूंगा? उन्होंने कहा हमें क्या मतलब है, आप हमारा यहाँ पर आके समय ख़राब कर रहे हैं और ये चीप पब्लिसिटी के लिए आप यहाँ पर आ जाते हो ऐसा केस डालने, इससे हमारा टाइम ख़राब होता है, 25,000 तो आपको देना ही होंगे। तो ये दोस्तों केस था, मैं नाम बताया आपको, आनंद किशोर चौधरी वर्सेस गूगल, ये केस था। बड़ा ही हास्यास्पद केस था, आपको भी हंसी आ रही होगी केस सुन के, किस किस टाइप के लोग बाहर बैठे हैं और किस किस टाइप का माइंड चलता है उनका, और शायद उनके सोचने समझने की शक्ति जो है वो शायद ऐसा लगता है ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ना उनको ये मालूम कि 75 लाख का अमाउंट कैसे ले आए आप, ना उनको ये मालूम कि किस चीज़ का मुआवजा उनको चाहिए, फेल हो गया इस बात का या इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं इस बात का। तो आप लोग भी, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, समझदारी से काम लीजिए। आपके जो आसपास के दोस्त होते हैं वो भी कई बार आपको ऐसी राय दे देते होंगे ताकि आपको वो आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन और जगह भी लोग बैठे हैं, वो समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उतनी आसानी से आपकी बात को वो सुनने वाले नहीं हैं। बहुत सवाल पूछते हैं आपसे, आप जवाब भी नहीं दे पाओगे। तो ये था इस वीडियो में आपके लिए एक केस। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।